So hello everyone, this is the chapter that is a structure and function of cell organelle, that is part 1, and in which we cover 3 this topic, that is ribosomes, mitochondria and cytoskeleton to ribosomes, that is universal organelle. So what we have to understand from this universal organelle, that is it is found in both prokaryotes and eukaryotes. तो ये दोनों में ही पाए जाते हैं, डेट इज़ प्रोक्रियोटिक एंड एक्रियोटिक में, बट द डिफरेंस इज़ प्रोक्रियोटिक में ये 70 एस का होता है एंड इन एक्रियोटिक सेल्स इट फाउंड टू बी 80 एस। तो इसका लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट सब यूनिट क्या होगा, 70 एस का है, तो इसका जो लार्जेस्ट यूनिट होगा वो 50 एस का है और जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगा वो 30 एस का रहेगा। वहीं पे 80 एस वाले में यहाँ पे 60 एस रहेगा एंड एन अदर वन इज़ 40 एस। तो यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है, इसके पास ये मेम्ब्रेन लेस होता है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती है, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल है। और इसको पैलेट पार्टिकल भी कहा जाता है। पैलेट पार्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको जो साइंटिस्ट ने फाइंड किया है इस वजह से इसको हम लोग पैलेट पार्टिकल कहते हैं। तो वो साइंटिस्ट का नाम है जियोर्ज पैलेट और ये दिया गया था 1953 में फाउंड हुआ था, ठीक है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट है वैसे तो, क्योंकि इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है। राइबोसोम जो है इसका साइज़ है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल एंड इसका साइज़ जो है वो है 15 to 20 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब क्या हुआ कि 10⁻⁻⁹ तो हम लोग सोच सकते हैं ये कितना छोटा ऑर्गेनेल है, क्योंकि इसके पास एक मेम्ब्रेन नहीं होता है और दोनों में पाया जाता है। और इसी को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए बनाता है आगे चल के इसमें, ठीक है। और अगली चीज़ इसमें आ जाती है हमारे पास कि एक और चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे डीएनए। डीएनए से आगे चल के क्या बनेगा, एमआरएनए। एमआरएनए आगे चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो डीएनए से जो डीएनए जब अपनी ही कॉपी बनाता है उसको रेप्लिकेशन कहेंगे। जब डीएनए अपना एमआरएनए में चेंज होगा इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन और जब ये एमआरएनए इसमें कन्वर्ट होगा इसको कहेंगे ट्रांसलेशन। जब यहाँ पे मान लो जैसे ये हमारा डीएनए है, इससे बना हमारा एमआरएनए और इससे आगे चल के बना प्रोटीन। तो एमआरएनए में बहुत सारे प्रोटीन अटैच रहेंगे, और सॉरी प्रोटीन कह रही हूँ, राइबोसोम्स बहुत सारे अटैच रहेंगे और इसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं पॉलीराइबोसोम, जिसमें एक से ज़्यादा राइबोसोम एक ही एमआरएनए पे अटैच रहते हैं। तो हमने देखा जैसे कि यहाँ पे ये जो एस आया है इसको हम लोग कहेंगे वेटबर्ग यूनिट। वेटबर्ग यूनिट और या तो इसका मतलब है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इसके आगे हम लोग देख सकते हैं जैसे इसमें 70 एस कैसे बना, 50 एस और 30 एस। अगर हम लोग 50 एस और 30 एस को ऐड करेंगे तो हमारे पास 80 एस बनना चाहिए, वहीं पे ये 100 एस बनना चाहिए। तो ये ऐसा इसलिए है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने 10 एस लिया, 20 एस लिया, 30 एस एंड 40 एस, 50 एस, ऐसे हमने पूरा 100 एस तक लेना है, क्योंकि ये वेट मेज़र ही नहीं करता है, ये तो उसका डेंसिटी एंड साइज़ मैटर करता है उसमें। अब जैसे ये है हमारे पास, अब हमारे पास आया 40 एस, लाइक 70 एस के पास दो ही है, 50 एस और 30 एस। तो हम लोग शुरू करते हैं 30 एस से, 30 एस एंड 50 एस, ठीक है। अब जैसे 30 एस में हमारे पास कौन सा आएगा, 70 एस वाला ही कैरी करेगा, मतलब
ठीक है। अब नेक्स्ट वाला किसका हुआ, 80s का हुआ, फिर ये 70s का होगा, फिर ये 80s का होगा। ठीक है, ये ऐसे लिया है। अब जो हमारे पास अगला आया वो कौन सा आया, 70s का आया, तो इस वजह से ये 70s लिया गया। और फिर जो देखो नेक्स्ट आएगा वो 80s का हुआ, और ये हमने 80s लिया। इसको ऐड नहीं करना है हमें, इसको एडिशन के मोड से हमें नहीं समझना है, इसको ऐसे समझना है 30s 70s का हुआ, 70 80 70 80 ऐसे करके हमने फाइंड किया है। तो इससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि इट डज़ नॉट मेज़र वेट। ठीक है, ये मेज़र करता है, मेज़र डेंसिटी एंड साइज़, मेज़र डेंसिटी एंड साइज़। ठीक है, हम लोग इतना पूरा ये समझ लिए वो उससे राइबोसोम्स। ठीक है, अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्योंकि पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रोटीन बनाता है हमारा राइबोसोम्स, और ये हमारा एटीपी बनाता है, और ठीक है एटीपी बनाता है, मेक्स एटीपी। इसकी अगर मैं आपको डायग्राम बनाऊँ, इसका साइज़ बताऊँ, तो ये हमने लिया, एक्चुअली मेरी डायग्राम थोड़ी सी गंदी भी है, बट चलो मैनेज कर लेंगे आप सब। मान लो ये है क्रिस्टा है अंदर वैसे, तो इसका जो साइज़ है यहाँ से 1 से माइक्रोमीटर रहेगा, एंड ये 0.221 माइक्रोमीटर रहेगा। ठीक है, इसके डिफरेंट साइज़ हो सकते हैं। ये सिलेंड्रिकल भी होता है, शेप क्या होता है इसके, सिलेंड्रिकल भी होता है, मेनली सिलेंड्रिकल ही होता है, और सॉसेज शेप होता है, एंड सॉसेज इस शेप क्या होता है, लाइक कुछ ऐसे शेप का होता है। ठीक है, उसके बाद इसके नंबर वैरी कर सकते हैं, जैसे कोई ह्यूमन ज़्यादा वर्क करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया एथलीट के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा वर्क करते हैं, उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। अब कोई इंसान बेड पे लेटा रहेगा, उसको उतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रहेंगे, तो सेल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कम रहेंगे, तो वो नंबर वैरी करता है, डिपेंड अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नंबर डिपेंड्स अपॉन साइकोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी। ठीक है, इसके 2 मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये आउटर, ये इनर मेम्ब्रेन है। आपको इसी डायग्राम में समझा देती। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा परमिएबल रहेगा इनर मेम्ब्रेन से ज़्यादा परमिएबल रहेगा। ठीक है, तो हमने ये लिया। ठीक है, अब इसमें हमने मैंने बताया, इसको क्या कहेंगे, क्रिस्टा। ठीक है, इसको कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो होंगे ऑक्सीजोम रहते हैं, ऐसे हर तरफ रहेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीजोम। ठीक है, अभी मैं आपको समझाती